हाँ जी, चेन्नई को थोड़ा-सा महसूस हुआ है जो एक्चुअली पंजाब को महसूस हुआ। तो वो जिनके नाम में भी किंग्स था, 2 दिन में उनको बता दिया गया कि नाम में किंग्स होने का अर्थ ये नहीं है कि आप मुकाबले जीत जाएँगे, जो घायल होता है वो ज़्यादा घातक होता है भैया। तो जो काम मुंबई इंडियंस ने किया, वही काम लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया। आकाश सिंह की बात करेंगे, वो जेब से क्या पर्चियाँ निकल रही हैं उसकी बात करेंगे। अर्शदीप सिंह का एक्चुअली मैंने देखा कि स्नैपचैट पे भाई किसी का केस लिया उन्होंने, उसकी बात कर लेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के आने वाले समय में क्या उनके क्वालिफिकेशन के सिनारियो हैं, क्योंकि अब थोड़े सिनारियोज ना थोड़े से ट्रिकी हो गए हैं, उसकी बात कर लेंगे। गुजरात पहली टीम बन सकती है जो क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि उनका मुकाबला कोलकाता से है। पर कोलकाता क्या कर रही है यार, सबकी बात करनी जरूरी है। तो फिर हो जाते हैं शुरू। और अगर आप ये सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, अनफिल्टर्ड अनएडिटेड वर्जन ऑफ आकाशवाणी इज वंस अगेन हियर। यानी कि इसमें कोई ग्राफिक नहीं होंगे, इसमें कोई पिक्चर्स नहीं होंगे, इसमें जस्ट यू एंड आई, हम दोनों आपस में बात करने वाले हैं। क्योंकि कल तो गलती से हुआ था, अब मैं डेलिबरेटली ये कर रहा हूं। और बताइएगा जरूर और क्यों कर रहा हूं, आई विल टेल यू। क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, तो बहुत सारे कमेंट्स जिसमें बहुत सारा प्यार था कि सर ये हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे करो आप। क्योंकि वो ग्राफिक होते हैं, पिक्चर्स होती है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके यार, इट्स जस्ट यू एंड आई, आपस में करते हैं गुफ्तगू, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स के चांसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस टू द प्लेऑफ चल रही है और उसमें चेन्नई अब 16 अंकों तक तो पहुंच सकती है, पर अब फिसल नहीं सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी हराया था, लेकिन अब इस मुकाबले में शिकस्त का मतलब ये, और छोटी मोटी शिकस्त नहीं है, बड़ी शिकस्त है, क्योंकि अभी ओवर्स बचे हुए थे और उससे नेट रन रेट का भी नुकसान हुआ है। तो उस दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं, तो पहले मैं एक्चुअली उनके आगे के रास्ते की बात करता हूं, फिर इस मैच पे आऊंगा। तो आगे का रास्ता तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब 2 में से 2 जीतने होंगे। पहले हैदराबाद को हराइए और उसके बाद गुजरात को हराइए। दोनों डिफिकल्ट है यार। इस बार जो दोनों टीम्स हैं वो इनसे ऊपर की टीम्स हैं, और इस सीजन में अभी तक इन्होंने एक्चुअली जितने भी मैच जीते हैं वो अपने से नीचे वाली टीमों के साथ जीते हैं। डिड यू नो दैट, दिस योर डिड यू नो दैट वाला समय था, जिसमें आप केकेआर को अगर आपने हरा दिया, आपने एलएसजी को हरा दिया, आपने एमआई को 2 बार हरा दिया, आपने डीसी को हरा दिया, दे आर ऑल बिलो यू। अब जो है वो ऊपर वाली टीमों के साथ मुकाबला है, जो अभी तक आप नहीं जीत पाए हैं, चाहे वो जीटी रही हो या फिर हैदराबाद रही हो या फिर बेंगलुरु रही हो, उनको आपने नहीं हराया है। तो उनके सामने अब मुकाबले आपके पड़ने वाले हैं, यानी कि काम हो गया है टफ। अब दूसरी बात यह कि 16 अंक जी, मैं तो 3 दिन से वो वो कहते हैं ना कि एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगा हुआ हूं कि भाई देखो 18 तारीख को जो मंडे को मुकाबला होगा, चेन्नई वर्सेस हैदराबाद होगा, मैं भी जाऊंगा यार। मैं एक्चुअली जा रहा हूं चेन्नई इस बार। उस मुकाबले को मैं मान के चल रहा हूं कि ये नॉकआउट मुकाबला है। अगर हैदराबाद जीत जाती है तो फिर हैदराबाद 16 अंकों के साथ ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन के करीब आ जाएगी, और फिर उनका आखिरी मुकाबला आरसीबी से होगा। पर अगर आप चेन्नई की दृष्टिकोण से सोचो, इस मुकाबले को नहीं जीतते हैं तो 14 अंकों तक पहुंच पाएंगे, दैट वोंट बी इनफ। अगर ये वो मुकाबला जीत जाते हैं और आखिरी भी जीत जाते हैं, 16 अंकों तक पहुंच भी जाते हैं, तो भी क्वालिफिकेशन हो सकता है नेट रन रेट पे आ जाए। एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि सब लोग भूल गए हैं कि भैया एक राजस्थान रॉयल्स नाम की टीम भी है, और पंजाब किंग्स भी 17 तक पहुंच सकती है। सी ऑल दोस थिंग्स कैन स्टिल हैपन, नॉट दैट कि मंडे तक तो पता चल जाएगा कि पंजाब कहां पहुंचने वाली है, क्योंकि दोपहर का मैच उनका आरसीबी से है। पर राजस्थान रॉयल्स तो एक्चुअली उनका भी पता चल जाएगा ना, तब तक तो उनका भी तो शाम को दिल्ली से मैच है। पर एनी हाउ, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम राजस्थान 18 तक पहुंच सकती है, पंजाब 17 तक पहुंच सकती है। सनराइज हैदराबाद एक मैच हारने के बावजूद वो 16 तक पहुंच सकती है, और चेन्नई को सारे मैच जीतने होंगे, बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे टू रीच 16, एंड 16 माइट स्टिल नॉट बी इनफ। आई एम सेइंग दैट अगेन, क्योंकि शायद नहीं होगा यार। आई मीन दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, और वैसे ही मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर जेमी ओवरटन नहीं है तो फिर समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। हालांकि इस सीजन में कार्तिक शर्मा मिला इनको यार। एक तो चेन्नई से मेरी एक थोड़ी सहानुभूति भी है पर्सनली कि इतनी इंजरीज किसको होती हैं। तो चलो आप और मैं मिलकर थोड़ा सा काउंट करते हैं कितनों को इंजरी हुई। टूर्नामेंट से पहले नेथन एलिस इंजर्ड हो गए, उसके बाद 3 मैचों में डेवॉल ब्रेविस उपलब्ध नहीं थे, उसके बाद खलील अहमद हाफ सीजन में इंजर्ड हो गए, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन आए पर वो 1 महीने तक इंजर्ड थे, उसके बाद रामकृष्ण घोष हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, खलील अहमद है वो बाहर चले जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, उसके अलावा जेमी ओवरटन इंजर्ड हो जाते हैं, उनका टूर्नामेंट समाप्त हो जाता है। जितने लोग खेल रहे हैं ना उतने लोग इंजर्ड हुए हैं इस टीम के, एंड दैट इज सैड। अगर इतने सारे इंजर्ड होंगे तो फिर कैसे ही आप चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं और सही चल सकते हैं। तो ये एक समस्या इस टीम के साथ रही है। पर द अदर थिंग आई वाज थिंकिंग कि कार्तिक शर्मा के रूप में एक अच्छा खिलाड़ी मिला यार। ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड। शुरुआत अच्छी नहीं थी, पर जो पिछली 3 पारियां देखो, 2 पारियों में रन चेज में ही शोड मैच्योरिटी। कहते हैं मुझे ना धोनी पसंद है यार, उनको धोनी पसंद है और नॉट आउट जाना पसंद है, कि मैं नॉट आउट जाना चाहता हूं। बिल्कुल उसी अंदाज में खेलने की कोशिश की। 2 मुकाबले में तो बहुत ही अच्छा खेले, इस मुकाबले में बड़े टैक्टिकली खेले। पहले बैटिंग आई थी, दूसरी तरफ से विकेटें भी गिर गई थी,
शॉर्ट बॉल के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल काम भी था, क्योंकि बहुत लखनऊ ने प्लान किया था अच्छे से, पर फिर शहबाज का वो जो ओवर था, ही टुक हिम डाउन, 1 2 3, तो वो बड़े उन्होंने अपने वो पिक किया कि मैं किस बॉलर के पीछे भागने वाला हूँ, सो ही वाज वेरी वेरी गुड, और वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, और इट वार्म्स माय हार्ट, क्योंकि यार 14 करोड़ का खिलाड़ी है यार, पहली बार खेलने को मिला है, और ये अच्छा लड़का है एक्चुअली, तो आई रियली होप ही डज वेल अगेन। डिड यू नो कि ये एक्चुअली कार्तिक शर्मा जो हैं, ये दीपक चार के पिताजी के चेले हैं, तो उन्हीं की अकेडमी से आते हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आई जस्ट फील्स वेरी गुड अबाउट इट। शिवम दुबे ने एंड में जाकर बड़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने भी ठीक ठाक छक्के लगाए, 16 में 32, शक्तिमान दुबे, अच्छा काम उन्होंने किया। तो 187 जब बने, आई थॉट इट्स अ गुड टोटल यार, मुझे ये लगा कि अच्छा टोटल है, क्योंकि इस पिच पे उतने रन बनते नहीं हैं, जो एवरेज टोटल था वो 156 था फर्स्ट इनिंग्स का, विनिंग टोटल भी 173 था, ये तो 187 बन गया यार, सो दैट शुड बी इनफ। पर कई बार ना एक तूफान आता है, और उस तूफान के सामने आप झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एंड दैट वाज मिचेल मार्श इन माय ओपिनियन। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, ऑफ कोर्स छक्के पे छक्के यार, कितने छक्के मारे भाई, अंशुल कंबोज को तो 8 छक्के लगे टोटल, बाद में निकोलस पूरन ने मारे, शुरुआत में एक ही ओवर में 4 छक्के, क्या गजब, एक पॉइंट के ऊपर से 3 स्क्वायर लेग के ऊपर से, ऐसा लगा 6 छक्के हो जाएंगे। रवि भाई थे कॉमेंट्री में कह रहे, एक और लग गया ना अगर, तो फिर देखना तुम इसका एकदम ये भेलपूरी बिक जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बताया। बड़ा अच्छा है, सो स्वीट, क्योंकि रवि भाई ने एक्चुअली छक्के 6 लगाए भी हुए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 6 छक्के जब मारे थे यूवी ने, तो उन्होंने कमेंट्री भी की थी, सो ही नोस। पर मिचेल मार्श क्या बैटिंग की यार, अब उसमें भी तो 2 चीज़ें हैं ना, 90 उन्होंने बनाए, गलत आउट हो गए, और मैं कह रहा हूँ नॉन स्ट्राइकर पे इस वाले रनआउट को बंद कर दो यार, क्यों करा रखा है रनआउट आपने कि आउट माना जाएगा, क्योंकि अनफेयर लगता है, अनफेयर लगता है, पर्सनली मुझे अनफेयर लगता है, क्योंकि इसमें बॉलर ने कोई मेहनत नहीं की है, हिम्मत नहीं लगाई है, ऐसे करके डिविएट नहीं किया है, हाथ डाला, उंगली लग गई, रनआउट हो गए, और उसने बैटर ने ज्यादा जल्दी स्टार्ट भी नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं कि उसने स्टार्ट जल्दी ले लिया और आपको कि नहीं ये तो गलत काम कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट आई फील। पर जो बैटिंग की, पावर प्ले में गेम समाप्त, एक टीम के थे 37, पावर प्ले में 2 आउट हो चुके थे, दोनों ओपनर्स ऋतुराज एंड संजू सैमसन, इन्होंने बनाए थे 86, गेम वॉज डन एंड डस्टेड, और उसके बाद तो फिर अच्छा ही करते गए। पर चेन्नई यार, एक चीज मुझे याद आई, तुम 3 ही ओवरसीज प्लेयर से खेल गए यार, गुरजबनीत को जब आप लेकर आए तो क्या मैट हेनरी को नहीं ला सकते थे? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ये पिच उस प्रकार का, ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस, पेस, बाउंस, साइडवेज मूवमेंट, तो मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज, क्या ये बेहतर क्वार्टेट बॉलिंग का नहीं हो सकता था? नॉट दैट कि गुरजबनीत खराब है, पर जस्ट अ सिंपल थिंग कि यार एक अनकैप्ड है, दूसरा इंटरनेशनल सक्सेस क्लेम्ड बॉलर है, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अलाउंग दोज लाइंस। पर एनी हाउ वो पिटाई करते हैं, जॉश इंग्लिश अच्छा खेलते हैं, एंड में आगे निकोलस पूरन छक्के लगा देते हैं, और ये मुकाबला बड़े ठीक ठाक मार्जिन से लखनऊ जीत जाती है। और लखनऊ, आपके लिए मेरा एक सवाल है, क्रिकेट खेल ही ऐसा, सवाल आ जाते हैं जहन में कि जो काम गुजरात करे, क्या ये काम आप नहीं कर सकते? अगेन आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज जो 10 मुकाबले पिछले खेले हैं, ये इकाना के मैदान पे सिर्फ 2 जीते, और दूसरी जीत जो थी वो कल शाम को आई है भैया। तो अगर ये सच्चाई है आपकी, तो वाई नॉट ऑन अ सरफेस लाइक दिस, जिसमें 200 नहीं बनते, जिसमें साइडवेज मूवमेंट है, जिसमें पेस एंड बाउंस है, उसमें, और आपके पास फास्ट बॉलिंग का भंडार है, इतना बड़ा भंडार है आपके पास, सो व्हाई डोंट यू गाइज एक्चुअली प्रिपेयर, ऐसे ही पिच बनाओ, सीमिंग फ्रेंडली पिच बनाओ जैसी गुजरात में बनती है, और अपने फास्ट बॉलर्स को जस्ट अनलीश फास्ट बॉलिंग। और आपके पास 4 ओवरसीज बल्लेबाज है, जिसमें से 3 तो ऐसे हैं जो पेस और बाउंस को दिल खोल के पसंद करते हैं, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, जॉश इंग्लिश, और एक निकोलस पूरन, उनको आप नीचे के लिए रख लो, और अपनी टीम उस दृष्टिकोण से बनाओ कि हम 170 का मैच खेलेंगे, 7 मैच घर पे होते हैं, 5 जीत गए तो वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, और अगर बाहर गए तो ताकत तो वैसे भी है। कैन यू नॉट गो डाउन दैट रूट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ये एक इंटरेस्टिंग था वैसे। आकाश सिंह अपनी जेब में पर्ची लेके आया था, उन्होंने निकाला और पर्ची दिखाया, उस पर लिखा था #Aki on fire, आकाश कैन टेक विकेट्स इन T20s, यस सर यू कैन। और मैं ये कह रहा हूँ उस समय कमेंट्री में मेरे जहन में आया, पर मैं बोल नहीं पाया, अभी बोल देता हूँ आपके साथ। पड़ोसी मुल्क जो हमारा, उसमें पर्ची वाले प्लेयर होते हैं, और जो हमारा मुल्क है उसमें खिलाड़ी पर्ची जेब में लग के जा रहे हैं, मतलब अलग ही चल रहा है। उस दिन निकाली वो उर्विल पटेल ने, एक दिन अभिषेक लेकर आए थे, इस बार अक्की लेकर गए, आकाश सिंह लेकर गए। तो मैं एक और चीज़ सोचने के लिए मजबूर हुआ, एक्चुअली आकाश इज लवली, आई लव दिस बॉलर, बहुत अच्छी डालते हैं, अच्छा लेफ्ट आर्म थोड़ा पीछे, इस बार तो बाउंसेस का प्लान भी दोनों टीम से मिलकर, नहीं मतलब जो लखनऊ का जो प्लान था दैट वाज इम्पेकेबल, जिसमें शॉर्ट बॉल, वो बैंक ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, प्रिंस का ऑफ डे जरूर था, पर अच्छे शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल लगातार किया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि खिलाड़ी बहुत सारे जेब में लेके जाते होंगे पर्चियां, हमें देखने को कम मिलती हैं, पर पर्चियां तो बहुत लाते होंगे, क्योंकि ये थोड़ी ना पता होता है कि आज पर्ची लेके आज रन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पर आप लेकर जाते हो, जिस दिन मौका मिला उस दिन आप निकाल के दिखा देते हो, हेलो
तो एक तरफ पर्ची वाले प्लेयर, एक तरफ प्लेयर्स की पॉकेट में पर्चियां। ओके फाइन व्हाटएवर। एक और, हाँ, एक न्यूज़ दैट कॉट माय आई। एक तो मुंबई ने बड़ा तगड़ा किया है। वो एक अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या। अमूमन वो मुंबई इंडियंस मतलब या किसी फ्रेंचाइज की जो पोस्ट होती हैं उनको लाइक वगैरह शेयर वगैरह मैं नहीं करता, पर ये वाली एक्चुअली कॉट में आए यार। और वो अपना आपस में चल रहा था कि उन्होंने कुछ किया, स्नैपचैट पे डाला और